नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, शुरुआती दौर से ही व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में ही तरक्की को लेकर इनको जानना है और आगे कोई व्यापार का स्टार्टअप लेना कैसा रहेगा और क्या क्या ऐतली पर अवस्था है, क्या कुछ ज़िंदगी पर मिलेगा, क्या कुछ ये कर सकते हैं, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी पॉजिटिव नेगेटिव के संदर्भ में, और उसको तो बताऊंगा ही, उसके उपरांत आपके प्रश्नों को भी सुनूंगा। एक एक करके सारे ही प्रश्नों को गहराई के साथ सुन के स्पष्टता से आपको उत्तर भी करूंगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, निसंदेह आपकी ऐतली पर बहुत अच्छी अच्छी अवस्था मौजूद है, जिसके एवज में जातक बहुत पैसा कमाते हैं, और साथ ही साथ इनके हाथ पर एक ऐसी अवस्था मौजूद है जिसके एवज में जातक एक से अधिक मकान बनाते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था थी? और इनका एक प्रश्न भी था, क्या इनके हाथ पर मिस्टीरियस क्रॉस है क्या, वो भी इनको जानना था। तो वीडियो के माध्यम से समझिए कि मिस्टीरियस क्रॉस कैसे बनता है, एक्सलेटर साइन कैसे आपके हाथ पर बनता है, और कैसे इसको हम फुल्ली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपके हाथ पर है और इसके आपको अच्छे फल मिलेंगे। दो तरह की बात होती है, पहली बात कि आपके हाथ पर वो योग है, दूसरी बात उसके आपको कैसे फल मिलेंगे। अगर वो योग पूर्णतः सक्रिय है तो डेफिनेटली अच्छे फल मिलेंगे, अगर वो पूर्णतः सक्रिय नहीं है तो बहुत ही अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट की बात है, इसको बस अपने जहन में रखना और समझने का प्रयास करना है। आज की वीडियो से मैं बहुत कुछ समझाने का इस कदर प्रयास करूंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। तो आइए देखते हैं कि पहले तो इस कंसेप्ट को दूर करते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर भी करते हैं, इनके एक डाउट्स को दूर करते हैं कि क्या इनके हाथ पर लेटर एक्स है, और अगर है तो उसके क्या फल इनके ज़िंदगी पर आएंगे। अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, मैंने हर एक वीडियो में ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर कोई रेखा इधर से निकल के ऐसे जाए और यहाँ से निकल के ऐसे आए तो कभी भी वो लेटर एक्स का फॉर्मेशन नहीं करती है, कभी भी नहीं करती। तो आपके हाथ पर एक्स नहीं है, पहला चीज़। अब दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर से एक लाइन ऐसे आ जाए, फिर ये एक ऐसे बन जाए। अगर इस बीच में ही सिर्फ ये आपको एक्स लेटर जैसा दिख रहा है तो ही इसको एक्स मानिए, और इसके फल में करोड़पति अरबपति तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर और भी कंडीशंस आपके हाथ पर अच्छे हुए ना तो 36 से लेकर 55 का वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। वो और कंडीशंस देखने के बाद, चूंकि इनके हाथ पर है नहीं, इन्होंने एक प्रश्न किया था मुझे और काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ किया था, तो मुझे उत्तर करना जरूरी था और इनके डाउट्स को दूर करना जरूरी था। अब आप एक्स के चक्कर में मत रहो, इससे अच्छे अच्छे योग आपके हाथ पर है। देखो क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि वही पार्टिकुलर साइन आपको पैसा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्थितियां अच्छी हुई ना तो वो भी आपको पैसा देगी। मैं कल दो कुंडली देखा, मैंने कल दो कुंडली में देख रहा था, एक नॉर्मल स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। ये कुंडली में उच्च का ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो एक व्यक्ति के कुंडली में ना चार चार ग्रह उच्च के थे, और एक व्यक्ति के कुंडली में ना एक भी ग्रह उच्च के नहीं थे, एक भी ग्रह उच्च के नहीं थे। लेकिन जिस कुंडली में एक भी ग्रह उच्च का नहीं था वो व्यक्ति आज करोड़पति है। जिनके कुंडली में चार चार ग्रह उच्च के हैं वो लाखपति है, और कहीं ना कहीं दोनों का एज सिमिलर है। तो इसका डिफरेंस ये आया, मैं एक बस जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा। संतुलित अवस्था ना हमेशा ही कारगर होती है, याद रखना इस चीज को। तो कोई भी इंडिकेशंस तभी बनता है जब वो बहुत संतुलित हो। जैसे मैं स्क्वायर की बात करूं या फिर क्रॉस की बात करूं, जितना ज़्यादा संतुलित होगा ना, जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना, उतना ज़्यादा धन लाभ और ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शाता है। तो ये तो पहला इनका क्वेश्चन था। हो सकता है बहुत से लोगों का डाउट हो जाता हो, फिर उनको लगता हो पामिस्ट्री ही गलत है, इसके तो फल ही नहीं आ रहे। लेकिन आपने समझा ही नहीं है पामिस्ट्री को, आपने पामिस्ट्री को समझा ही नहीं है, तो आप फल निकाल ही नहीं पा रहे हो। इसलिए वीडियोस फॉलो करिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके ये जो डाउट्स है ना छोटे बड़े, ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाए बस। तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके ऐतली पर है पॉजिटिव सेंस में। तो मैंने एक चीज़ का इनको परिचय किया या फिर कहा कि ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये किस लॉजिक के आधार पर कहा गया, ये किस लॉजिकल सेंस में कहा गया, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं अपन अभी। तो जब भी मैंने इनके ऐतली को देखा तो मुझे एक प्रॉपर बड़ा सा स्क्वायर दिखा।
ये डेफिनेटली स्क्वायर है और ये डेफिनेटली जातक की ज़िंदगी पर पैसे को देता है। इस पार्टिकुलरली एज में, वो एज में थोड़ा आगे जाके रिवील करूंगा, आपकी एक से अधिक मकान बनेगी और आपके पास पैसे आएंगे तभी तो मकान बनाओगे। बिना पैसे के मकान बनाना कहाँ संभव है? संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो एक बढ़िया सा आपका स्क्वायर, उसका एक स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा पॉजिटिव है और आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर से एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, भाग्य रेखा के साथ स्क्वायर है और ये देखो ज़बरदस्त भाग्य रेखा। तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही होता है, नो डाउट। मणिबंध से भाग्य रेखा चल रही है, अब क्या चाहिए आपको? ये कुछ यात्रा के योग थे आपके भाग्य रेखा पर, कुछ आपके भाग्यों को सपोर्ट करने वाली रेखाएं थी। उसके उपरांत एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी बुद्ध रेखा, यहाँ से भी एक बढ़िया से दिखने वाली बुद्ध रेखा और यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा आपकी बन रही है। तो बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है। ये कुछ टूटी सी बुद्ध रेखा हल्के हल्के मिल रही है, इसके फल को बताया जाएगा, सारे बुद्ध रेखा के फल को बताया जाएगा। और यहाँ से भी देखो एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा, ये सूर्य पर एक लाइन जिसको मंगल रेखा हम कहते हैं, सूर्य रेखा के साथ एक रेखा, इसको मंगल रेखा कहते हैं, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से जानते हैं। मतलब ऐसे जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो बनाते ही हैं, आयु भी दीर्घायु रहती है, जिंदगी पर भी सुख सुविधा रहती है, कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद यहाँ पर से देखो एक से ज़्यादा रेखा है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने तेज हैं, ज़बरदस्त इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट तो लोगों को होना ही चाहिए, वो तो मुझे आपकी कमाल की दिख रही है, कमाल की इंटेलिजेंस लेवल है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूँ आपके ऐतली पर, तो यहाँ से बन रही कुछ आपकी प्रकृति के योग, कुछ कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके ऐतली पर अवस्थित है, जो कि कंटिन्यू बेसिस पर आगे ज़िंदगी के लास्ट में तो बड़ी कमाल है। और ये कुछ यात्रा के योग है, ये सब भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। एक बढ़िया से दिखने वाली मंगल रेखा, एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके ऐतली पर अवस्थित है, स्ट्रांग मंगल रेखा। फिर मैं देखो पॉजिटिव तो स्ट्रांग आपके स्क्वायर साइन बन रहा है बृहस्पति पर, मतलब पॉजिटिविटी अच्छी है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी रेखाओं के एवज में। इसके उपरांत आगे भी आपकी भाग्य रेखा देखो कितनी अच्छी चल रही है, यहाँ से भी देखो तो भाग्य का प्रॉपर साथ ये तो मुझे स्पष्ट दिखा रही है आपके ऐतली। और उसके बाद अगर प्लैनेट्स पर विचार करें, जिसको देखना बहुत जरूरी होता है, तो शुक्र भी बड़ा बढ़िया है, मंगल भी ठीक है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी ठीक है, मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक, मतलब लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, बहुत ओवर डेवलप्ड नहीं है, बहुत अच्छे डेवलप्ड नहीं है, मतलब ठीक ठाक कंडीशन में है, एकदम बुरे भी नहीं है। शुक्र आपका बढ़िया है, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख आपको मिलेगा। और जो आपके प्रश्न थे ना व्यापार को लेकर, उसको भी हम कहीं ना कहीं क्लियर करेंगे। तो इतनी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, जिसके एवज में अगर ये मैंने कह ही दिया कि एक से ज़्यादा मकान बनाओगे, तो क्या ही गलत कह दिया। आराम से बनाओगे, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है, आराम से बनाओगे, ना बनाने की तो बात ही नहीं करते अपन, ऐसे व्यक्ति बनाते ही बनाते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अभी कुछ नेगेटिविटी है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी में क्या है ना कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग है, ये अगर हो जाए ना और इसके साथ अगर राहु रेखा दिख जाए हमें कहीं पर से, तो फिर समझना ऐसे व्यक्ति किसी की सुनते हैं नहीं, ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं सुनते। ऐसे व्यक्ति अपने मन का करते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं और कभी भी ये लोग किसी का नहीं सुनते। ये बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर से ना सुनने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि हर हमेशा आप सही हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कभी कभार आप गलत भी तो हो सकते हैं ना। इसलिए सुनिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है, सुनिए समझिए उसके बाद कार्य को करिए। नहीं तो हो सकता है कि आगे राहु रेखा है आपकी, ये सब देखो तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली कुछ कुछ एजेस में प्रॉब्लम्स दे। अगर आप थोड़ा बात सुन लोगे अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, तो कहीं ना कहीं उससे वंचित रहोगे इसके दुष्प्रभाव से। तो पहली प्रॉब्लम है ये। अब दूसरी की हम बात कर लें तो देखो माइंड रेखा पर दबाव है, इसलिए मैंने फोर्सफुली कहा कि ऐसे व्यक्ति नहीं सुनते हैं, क्योंकि देखो अभी ये परस्पर मुझे दबाव दिख रहा है आपकी ज़िंदगी के 35-36 साल तक। तो इसीलिए मैंने फोर्सफुली कहा कि चलो देखो पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, आएंगे ही, हाथ बढ़िया है, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। दूसरा मानसिक दबाव है, कुछ टेंशन्स के योग बने हैं। तो डेफिनेटली अगर आप नहीं सुनेंगे, गलती करेंगे, तभी तो आपकी ज़िंदगी पर चिंताएं आएंगी, जिसके भी रिगार्डिंग आए वो, जिसके भी रिगार्डिंग आए वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अगर नहीं सुनोगे तभी तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएगी ना। तो इस पार्टिकुलरली एजेस तक ये समझो, सबको ये मैं नहीं बोलता कि सुनना ही चाहिए, जिसकी माइंड रेखा संतुलित है और भी चीज़ें संतुलित है उसको मैं क्यों बोलूँगा। तो ये एक नेगेटिविटी है, बाकी इसका तो मैं उपाय दूंगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और परस्पर आपके दबाव दिख रहा है, परस्पर दबाव दिख रहा है, ये मुझे स्ट्रांगली फील हुआ। तो जहाँ पर से बहुत ज़रूरी है कि मैं इसका आपको उपाय दूं, जिसके एवज में आप कम से कम शांत रहो। तो ये नेगेटिविटी पहली थी। अभी हम दूसरी नेगेटिविटी पर विचार करते हैं। तो आपके हाथ पर ना राहु रेखा एक से ज़्यादा है, तो ये समय समय पर थोड़ा तकलीफ तो दे रही है आपको।
हर एक समय को प्रॉपरली इंडिकेट किया जाएगा, इसको दुष्प्रभाव को बताया जाएगा। तीसरी, थोड़ी बृहस्पति में दबाव था, यहाँ पर से कुछ धोखे के योग थे जो जिंदगी में परस्पर धोखे को दर्शाती, तो धोखा वोखा मिलने के चांसेस बनते हैं इस संदर्भ में। तो ये 3 नेगेटिविटी थी। अगर उसके उपरांत हम देखने का प्रयास करें आपके नेगेटिविटी, तो थोड़ी सी ना बुध रेखा हल्की हल्की टूटी टूटी थी, थोड़ी हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। कुछ आपके ये देखो इमोशन टच है, तो जातक काफ़ी भावुक हो जाते हैं, तो यहाँ पर से भावुकता भी दिख रही है हमें, और भावुकता में दिक्कतें दिख रही हैं हमें, ये समझ लो आप। तो यहाँ पर से अभी बहुत गोल्डन पीरियड तो आपका नहीं है, मैं उस पीरियड को भी पूर्णतः परिचय कराऊंगा। तो ये इनके नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न बचे थे कि आगे क्या व्यापार करना उचित रहेगा। तो देखो, पहले जीवन रेखा के विश्लेषण को समझ लो, फिर ही व्यापार करना, अदरवाइज करना नहीं। और इसका उपाय करना तो निहायत ही ज़रूरी है। मैं अभी आपको जीवन रेखा को दिखाता हूँ, क्योंकि देखो क्या है ना, कभी भी आप पैसे गंवाते हो या कमाते हो, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा कॉमन रहता है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसे क्यों गंवाओगे। और यहाँ पर से भी नियति की बात हम कर लेते हैं, भगवान की एक मर्जी ही होगी कि आपके कुछ पैसे बचे जो आप अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे और उसका सलाह भी मानोगे। सब नसीब का खेल है, तो थोड़ा सलाह मानना भी चाहिए, इसलिए मैं आपको फोर्सफुली बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी हम आपकी जीवन रेखा को कवर कर देते हैं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी ये क्या कैसी चीज़ें मुझे आपके तले पर दिख रही है। तो सबसे पहले अगर हम विचार कर लें आपके तले पर, तो यहाँ पर से ना कुछ प्रगति के योग तो थे, मतलब अच्छे परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन कुछ कुछ हल्के हल्के ऑब्स्टेकल थे। तो पढ़ाई लिखाई में विशेषकर इन लोगों को इच्छा करता नहीं है, मन भी नहीं लगता, पढ़ते भी नहीं है ठीक से, बस काम चलाओ पढ़ लेते, इतना ही है बस। दिमाग तेज होता है, दिमाग को लेकर मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी है। माइंड तेज होता है, बहुत ज़्यादा ग्रैब कर पाते हैं चीज़ों को, लेकिन एक होता है ग्रैब करना, एक होता है पढ़ना, दोनों में 2 तरह की बातें हो जाती है। तो वो वाली एक समस्या दिखती है इस केस में। बाद बाकी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता तो है नहीं। तो ये एक समस्या मुझे दिखी थी बचपन में, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स। उन्नति हुई आपकी, 22 वर्ष से एक तरक्की के योग थे, तो पैसा कमाना शुरू कर ही दिया है 22 वर्ष की एज से, मतलब जातक इंडिपेंडेंट हो जाता है। हालांकि इंडिपेंडेंसी तो मुझे बहुत पहले दिख गई, 16-17 वर्ष की ही आयु में बहुत कुछ समझने सीखने जानने लगे होंगे। लेकिन एक कहते हैं ना, मूल रूप से इनकम शुरू होना, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो या 20 रुपये ही क्यों ना हो, वो आपकी 22 ईयर्स के आसपास हुई है, जो मुझे आपके लिए बता रही है। 22 में थी एक, 23 में नॉर्मल दिक्कत, 24 में एक तरक्की थी आपके, 25 में एक तरक्की थी, 26 में थी, 27 में एक दिक्कत, 28 में फिर एक 31 में भी। 31 तक तो प्रॉब्लम्स है। इसका उपाय किए बना इन्वेस्टमेंट करना है, तो पैसे डेफिनेटली डूब जाएंगे। करना ही इन्वेस्ट है तो अभी रुक जाओ आप, कम कम अमाउंट में करो। यहाँ पर से थोड़ी कुंडली देखनी होगी हमें, इसके लिए क्या प्रॉपर उपाय आएगा वो भी मुझे बताना होगा। बाद बाकी अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट का तो मैं सजेशन 31 वर्ष तक बिना किसी प्रकार के प्रॉपर डायग्नोसिस के मत कराना, मैं बताऊंगा इसका तरीका। 31 वर्ष तक दिक्कत है, 31 अभी थोड़ा फ्लक्चुएशंस भी रहेगा, कन्फ्यूजन्स भी रहेगा। राहु रेखा थोड़े कन्फ्यूजन्स पर्सनैलिटी, कन्फ्यूज पर्सनैलिटी को दर्शाती है, फ्लक्चुएशंस को दर्शाती है, माइंड के विचलितता को दर्शाती है, तो वो रहेगा। माइंड विचलित, पेट की समस्या, कन्फ्यूजन्स, इरिटेशंस, ये सब चीज़ें आपका अभी साथी बनेंगे कुछ दिन, लेकिन इसका उपाय करने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि राहु रेखा है, लेकिन फिर भी इसका उपाय से बहुत हद तक जिंदगी पर ठीक होता है। तो 31 वर्ष में एक तरक्की है, फिर एक आपकी 33 वर्ष में है, 34 में एक दिक्कत, 35 में एक दिक्कत, मतलब 35 तक तो आप दिक्कत झेल रहे हैं। फिर एक 36 साल में तरक्की है, फिर एक आपके 37 में, फिर एक आपकी बड़ी तरक्की आपके 40वें साल में। 40 के बाद पीछे नहीं मुड़ोगे, 42 में, 44 में, 46 में है। उसके बड़ी बड़ी यात्राएं हैं 46 के बाद भी, और तकरीबन आपके ये 55वें वर्ष तक तो यात्राएं हैं, 55-56 तक। 55 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है एक आपकी, 62 में तरक्की, फिर तकरीबन एक 66 में, आगे भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। दीर्घायु ही है, 75 प्लस की आयु को हम दीर्घायु ही मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और दिखाते भी हैं। तो यहां पर से दीर्घायु कंडीशन ही मुझे दिख रहा है, तो यहां पर से विशेष लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। आगे की जिंदगी अच्छी है, बट वर्तमान समय थोड़ा फ्लक्चुएशंस वाला है, थोड़ा परेशानी भरा है, थोड़ा चैलेंजेस हैं अभी। तो उस चैलेंजेस को समझना है और उसको दिल पर नहीं लेना है, जो मैंने बताया उसको पूरा केयर करना है, और अभी बिल्कुल भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इन्वेस्ट आपके लिए तकलीफ देह साबित हो सकता है। इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं है और कहीं कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी आपके एथलीट हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे रेक्टेंगल पाम जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जिद में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतने जिद्दी होते हैं, मन में कोई चीज़ बैठ जाए ना, फिर तो बैठ ही जाए, फिर तो क्या ही बोलूँ मैं। पहला चीज़। दूसरा, मुझे दिखा सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक की राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल तरीके से बीत जाती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं।
65% से प्लस है, मतलब लाइफ कंफर्टेबल ही रहती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली मिल जाएगी। महात्माकांक्षी नेचर है, बहुत ही अच्छे लाइंस बने हुए हैं। डिज़ायरिंग पर्सनैलिटी है, डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं आपके, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना आपके जहन में चलती है और बहुत कुछ आप जिंदगी पर करते भी हो। ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, एक शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जहाँ पर से ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम स्ट्रिक्ट होकर कार्य करते और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी चलिए आपके फिंगर पर चलते हैं। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी मानसिकता के हैं, दूसरे के लिए गलत भावना नहीं है, और गलत भावना रख के फ़ायदा भी क्या है। थोड़े इंट्रोवर्ट के भी नेचर है, व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट तो होते हैं, सबसे ज़्यादा घुलते मिलते हैं नहीं, और ठीक है ना, अपना काम करते, क्या दिक्कत है। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, बृहस्पति फिंगर बड़ी है, पतली है, तो इसके अच्छे फल को दर्शाती है। सूर्य फिंगर भी बड़ी हिम्मती तो है। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को तो डेफिनेटली दर्शा रही है। बुध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं, किसी भी चीज़ को करने की जो इनकी क्षमता होती है ना, और इनकी जो एक्यूरेसी होती है ना, बड़ी बड़ी गजब की होती है। मतलब किसी भी चीज़ को ना बड़े ही अच्छे तरीके से ये कर पाते हैं, और ये छोटी बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को प्रॉपर रूप से ठीक कर पाते हैं, प्रॉपर रूप से। फिर देखिए फिंगर लंबे करें, ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपनी जिंदगी को क्रिएटिविटी के साथ जीना चाहते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी चलिए आगे हम चलते हैं आपके प्लैनेट्स पर। तो ये रहा बृहस्पति। तो बृहस्पति में यहां पर से दो लाइन्स थोड़े बहुत स्ट्रगल्स, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल को ये दर्शाती है। तो प्रारंभिक समय कुछ धोखे वोके मिले हैं, कुछ यश की प्राप्ति में कमी के लाइन्स भी थे, हालांकि परोपकारी लाइन्स है, सेवा भाव भी है, कुछ आपके स्क्वायर बन रहे हैं जो 32 के बाद की जिंदगी को थोड़ा ठीक दिखा रही है हमें। बाकी बृहस्पति ठीक है, 35 के बाद ठीक है, 35 के बाद जिंदगी में एक ठहराव, एक अस्थिरता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो ये तो समझ गया बृहस्पति को लेकर चीजें थी आपके तले पर अवस्थित। उसके उपरांत ये भी कुछ लाइन्स है जो परोपकारी लाइन्स है, व्यक्ति परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं बेसिकली। और ये जितना लाइन्स मैंने बताया ये थोड़ा सा आपको यश प्राप्ति में कमी कराते हैं। बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी है, लेकिन 36 के बाद ये प्रॉपर अच्छी हो रही है, उसके बाद थोड़े दबाव के साथ तो है। लेकिन एक खुशी की बात है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर करने का प्रयास कर रही है। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कोई निर्णय मत लेना। हालांकि ये लाइंस तो यहाँ पर से गई है, वो मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे थोड़ी माइंड रेखा बड़ी लग रही थी। तो मस्तिष्क रेखा वैसे बड़ी अच्छी है आपकी, दिमाग के तो बड़े तेज हैं, लेकिन एक मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें हैं, प्रेशर है, प्रेशर, मानसिक दबाव नहीं कहूँगा मैं इसे क्लियरली, प्रेशर मैं जरूर करूँगा। बाकी हर्ट लाइन भी थोड़े से बचपन में थोड़े इमोशनल दबाव को तो दर्शा ही रही थी। भावुक व्यक्ति है, बहुत जबरदस्त भावुकता आपके अंदर है। बाकी हर्ट लाइन वैसे है अच्छी है आपकी, विष्णु का रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त होते हैं, इसमें भी कहीं कोई आपत्ति या कहीं कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। तो ज़बरदस्त हृदय रेखा और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा अच्छी पर्सनैलिटी प्रदान कर रही है आपको। और यहाँ पर से दबाव में तो व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं। भाग्य रेखा तो लाइफ के एंड तक है, भाग्य तो मैं क्या ही बोलूँ, भाग्य के तो धनी व्यक्ति हैं। भाग्य के रिगार्डिंग तो कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। ज़बरदस्त भाग्य, थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स रहते हैं, थोड़े फ्लक्चुएशंस रहते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है। जातक की बेसिक नॉलेज जो होती है ना वो भी अच्छी होती है, बड़ी तगड़ी होती है बेटा। और एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा एक बेहतरीन दिखी हमें, यहाँ से भी देखो एक बढ़िया है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली बनाओगे। ये भाग्य रेखा है। वैसे भाग्य रेखा तो आप देखो तो बचपन से ही चली आ रही है, बहुत हार्ड, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पर से देखो एक बुद्ध रेखा है, कुछ ट्राइंगल्स है जो भाग्य रेखा को स्ट्रॉन्ग कर रही है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा है, आगे भी आपकी चल रही है भाग्य रेखा बड़ी खतरनाक। और ये भी कुछ ट्राइंगल्स है जो प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा कमाओगे, ये भी आपकी प्रॉपर्टी के ही लाइन है। और उसके बाद एक बढ़िया बुद्ध रेखा दिखी, मनी ट्रायंगल तो प्रॉपर नहीं बना, लेकिन बुद्ध रेखा तो बड़ी स्पष्ट है, यहाँ से भी बन रही है। ये भी देखो, प्रॉपर्टी और पैसा डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर आता है, ये भी देखो। तो ये प्रॉपर्टीज़ के सुख को तो डेफिनेटली दर्शाती है। सन्मन की अच्छी बुद्धि विवेक से कारक स्ट्रॉन्ग लाइन से ये आपकी मेहनत को दर्शाती है, ये आपकी तेज़ी को दर्शाती है। ऐसे जाते बहुत तेज़ होते हैं दोनों। मंगल बहुत बढ़िया एनर्जेटिक है और पराक्रमी है, किसी भी चीज़ को बड़े एनर्जी बड़े पराक्रम से करते हैं। आयु भी दीर्घायु रहती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। यहाँ पर से देखो कुछ लाइन से जो पैसे के फ्लो को दर्शाती है। कपड़ों से, बुटीक से, फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर लो बेनिफिट होगा। ये आपके प्रश्न भी थे। शुक्र चूंकि प्रबल है, चंद्रमा भी अच्छा है, कपड़ों से, खाने पीने से, फैशन से, बुटीक से, गारमेंट से, इसका कोई भी कार्य कर लो बढ़िया रहेगा। किस समय में करना चाहिए वो मैं बता दूंगा। फिर केतु पर्वत पर एक फिश आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है। यहाँ पर से मुझे दिखा ये जीवन रेखा के बल को भी इंक्रीज करता है। और ज़बरदस्त आपका शुक्र शादी के बाद की डेफिनेटली भाग्योदय है। स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट लाइंस, तो व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है। और वैसे भी कोई पारिवारिक दिक्कत होती है नहीं।
और यहाँ पर से देखो प्रॉपर लग्जरी का सुख आपको मिलना है। शुक्र वैसे है बहुत जबरदस्त जिंदगी बड़ी लग्जरी में ऐसो राम में बीतती है। तो इरिटेशन से व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो थोड़ा कंट्रोल करो। बाकी कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति ज़्यादा सोचते वरीड रहते हैं। बाकी मंगल रेखा अच्छी आयु, जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, लेकिन ज़्यादा वरीड रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। खुल के जिए, काम करिए, बाकी कुछ रेमेडीज मैं दे दूंगा। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट मुझे दिखी, तो आयु को लेकर चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सीधे का सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।